प्यारे बच्चों, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AP ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। अंक गणितक लड़ियाँ की कॉन्सैप्ट जी है ये पंजाब अचीवमेंट सर्वे यानी कि PAS ਲਈ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो असी उसनों भी ध्यान दे विच रखते हुए इस टॉपिक नूं डिस्कस करांगे। आओ सब तो पहला समझ लेंदे हां कि अंक गणितक लड़ियाँ आखिर हुंदियां की ने। वो लड़ी जिस दे सारे पद यानी टर्म्स एक दूजे तो बराबर अंतर या फर्क ते हुंदे हन उसनों असी अंक गणितक लड़ी कहते हैं। इसका मतलब की होया, देखो इत्थे मैं एक उदाहरण देती है। इत्थे मैं अंकां दी एक लड़ी लिखी है। पहला मैं लिखा है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। हुण जे तुसी ध्यान नाल देखो तो इस दे पहले ते दूजे पद दे विच 2 दा फर्क है, दूजे ते तीजे दे विच भी 2 दा ही फर्क है। तो इस लड़ी दे विच तुसी जिन्ने भी पद देखोगे वो आपस दे विच 2-2 दे फर्क ते हन। तो अंकां दी इस तरह दी कोई भी लड़ी जिस दे विच आपसी फर्क जिहड़ा है वो एक समान रहिंदा है। बस ध्यान ये रखना जिहड़ा असीं फर्क पता करना है वो इस लड़ी दे 2 लगातार पदां दे विच फर्क देखना है। असीं 6 ते 8 दे विच फर्क देख सकते हैं, असीं 8 ते 10 दे विच फर्क देख सकते हैं, पर असीं 6 तो 10 दे विच फर्क नहीं देखना भी एक बार असीं 8 ते 10 विच फर्क देख लिया, अगली बारी 8 ते 12 दे विच फर्क देख लिया। इस तरह नहीं करना। असीं 2 लगातार पदां दे विच फर्क देखना। 2 ते 4 तो असीं दूजे पद दे विचों पहला पद घटाउने, 4 चों 2 घटाए, साडे कोले 2 दा फर्क आया। इस तरह ही 6 चों 4 माइनस करके भी 2 दा फर्क आया। तो इस लड़ी दे सारे लगातार पदां दे विच जिहड़ा अंतर है वो एक समान है। तो अंकां दी इस तरह की लड़ी जिस दे सारे पदां दे विच फर्क एक समान रहिंदा है, कदे नहीं बदलदा, उसनूं असीं अंक गणितक लड़ी कहने। बस इन्नी को कंसैप्ट है। तो असी इस अंक गणितक लड़ी के बारे थोड़ा जिहा नॉमनक्लेचर मतलब इस विच किहड़े-किहड़े तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, किहड़े-किहड़े शब्द यूज़ करते हैं, उन्हों मतलब की हुंदा वो भी समझ लेंदे हैं। देखो अंक गणितक लड़ी साडी 2 तो शुरू हुई तो इसनूं असीं कहांगे पहला पद या फस्ट टर्म। इसनूं संकेत रूप दे विच A1 भी लिखा जाता है। A1 असीं किस तरह लिखना है, A दे पैर दे विच 1 पा के। इसनूं इस तरह नहीं लिख देना A1, ये गलत है। ए दे पैर दे विच 1 पावांगे तो यह पहला पद होया साडे कोल A1 जिहड़ा मैं इत्थे दर्शाया है। जिहड़ा दूजे स्थान ते साडे कोले टर्म आउंदा है उसनूं असीं दूजा पद या सैकेंड टर्म कहने आ, तो इसनूं असीं लिखिया है A2। इस तरह ही तीजा पद A3, चौथा पद A4, पंजवां A5 ते छेवां A6। क्लीयर हो गया। हुण जे कोई तुहानूं इस AP दे विचों पुछे कि इस अंक गणितक लड़ी दे विच तीजा पद दसो, तो पहले स्थान ते पहला पद, दूजे स्थान ते दूजा पद ते तीजे स्थान ते तीजा पद। तो इस AP का तीजा पद साडे कोल होएगा 6। जे कोई पुछे सानूं कि सानूं पंजवां पद दसो, तो तीजा चौथा पंजवां पद कितना होया 10। मैनूं उम्मीद है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ते बड़ी सौखी कंसैप्ट तुहानूं समझ आ गई होएगी। तो इस AP के जोड़े लगातार पदों के फर्क आ रहा सी, जोड़ा कि 2 हमेशा एक स्थिर अंक ही है, 2 ही रहिंदा है, इसनूं असीं कहने आ सांझा अंतर। इंग्लिश दे विच इसनूं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसनूं संकेत रूप दे विच छोटी D नाल दर्शाया जाता है। जो कोई सानूं पुछे कि इस AP का सांझा अंतर की है, तो असीं की करांगे, दूजे पद दे विचों पहला पद घटावांगे, तो असीं 4 दे विचों 2 घटाउने आ, तो इसका सांझा अंतर आया 2। कोई विद्यार्थी 8 दे विचों 6 माइनस भी कर सकता है, तो भी उसनूं सांझा अंतर मिल जाएगा। कोई होर विद्यार्थी 12 दे विचों 10 भी माइनस कर सकता है, उसनूं भी यही सांझा अंतर मिलेगा। तो जदों भी कोई सानूं AP दित्ती होवे तो सानूं उसका सांझा अंतर या कॉमन डिफरेंस D पुछया होवे, तो असीं हमेशा की करांगे D पता करन लई अगले पद दे विचों पिछला पद घटावांगे, चौथे विचों तीजा पद घटावांगे, तीजे विचों दूजा पद घटावांगे, जां दूजे विचों पहला पद घटावांगे। मतलब 2 लगातार पदां दे विच असीं फर्क देखना है, तो हमेशा अगले टर्म दे विचों अगले पद दे विचों पिछला पद घटाउणा है। तो तुसीं किसी भी टर्म नूं घटा लो, तुसीं 10 दे विचों 8 नूं घटाओ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੜੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 1 1 1, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ यानी कि AP ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ AP ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ 0 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ 0 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ 0 ਹੈ। ਫਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਰਕ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 9 8 7। ਦੇਖੋ 10 9 8 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ -1। ਤਾਂ ਇਸ AP ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ -1। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ AP ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।